हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम रेस्पिरेशन इन पाइला डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका कैसे मैकेनिज़्म है वो पूरा डिस्कस करेंगे। पाइला का जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है पाइला का, वो दो तरीके से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक तो एक्वेटिक और एक एरियल रेस्पिरेशन के लिए। एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए गिल्स और टीनिडिया प्रेजेंट है। एरियल रेस्पिरेशन के लिए पल्मोनरी सैक या लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एसेसरी स्ट्रक्चर होते हैं लेफ्ट एंड राइट न्यूट्रियल लोब, जो कि एज एन एसेसरी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले हम बात करते हैं टीनिडियम की, जो कि एक्वेटिक रेस्पिरेशन में काम आता है। मोनोपेक्टिनेट गिल होते हैं टीनिडियम, कोम्ब लाइक। ये सिचुएटेड होते हैं जो ब्रेंकियल चैम्बर है उसकी राइट साइड में, और जो डोर्सोलेटरल वॉल है उससे ये हैंगिंग नीचे की ओर ऐसे हैंग करते हुए मिलेंगे डोर्सोलेटरल वॉल से। इनके अंदर एक लॉन्ग एक्सिस प्रेजेंट होती है। इस तरीके से एक लंबी सी एक्सिस होगी जिसको नाम देते हैं टीनिडियल एक्सिस। और जो ये टीनिडियल एक्सिस है वो मेंटल कैविटी की वॉल से अटैच्ड मिलेगी, और इस टीनिडियल एक्सिस से एफरेंट और इफरेंट ब्लड वेसल एंटर करेंगी और लीव करेंगी गिल्स को। जो एफरेंट ब्लड वेसल है वो कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, गिल्स तक लेके आएंगी बॉडी से। और जो इफरेंट ब्लड वेसल है वो कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और गिल्स से हार्ट के पास लेके जाएंगी। जो इनकी टीनिडियल एक्सिस है उसके ऊपर ऐसे लेमिले प्रेजेंट होते हैं कि जो ये टीनिडियल एक्सिस और इसके ऊपर ऐसे लेमिले प्रेजेंट होते हैं। और जो ये लेमिला है इनका जो साइज़ है वो बीच वाला सबसे बड़ा और दोनों साइड में इनका साइज़ है वो छोटा होता जाएगा। रफली ट्रायंगुलर फ्लैट शेप के लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट मिलते हैं डोर्सो वेंट्रली। हर एक लेमिला है वो अटैच मिलता है विद टीनिडियल एक्सिस बाय ए ब्रॉड बेस, एक चौड़े बेस से ऐसे ऐसे इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो रफली ट्रायंगुलर है, तो जो नीचे वाला ब्रॉड बेस है उससे ये है अटैच्ड मिलता है विद टीनिडियल एक्सिस, और ब्रेंकियल चैम्बर में ये लेमिला लटके हुए मिलेंगे। जो दो फ्री साइड्स है लेमिला की वो अनइक्वल होती हैं कि इस तरीके से ऐसे लेमिला का स्ट्रक्चर होता है। ये साइड तो अटैच मिलती है विद टीनिडियल एक्सिस, और जो ये दो फ्री साइड्स हैं ये अनइक्वल साइज़ की हैं कि जो शॉर्टर साइड है वो एफरेंट साइड भी बोलते हैं क्योंकि वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम एफरेंट वेसल। और यहाँ पर जो ये लंबी वाली साइड है, जो लॉन्गर साइड है, उसको हम इफरेंट साइड बोलते हैं, और ये ब्लड को लेके जाती है हार्ट की तरफ। इसे इफरेंट वेसल प्रेजेंट होती है यहाँ पर। और इनके बीच में ना ऐसे रिज प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों साइड पे ऐसे रिज प्रेजेंट होते हैं इसके सरफेस पे। जो मिडल लेमिला है वो सबसे बड़ा होगा और उसके दोनों साइड वाले छोटे 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 होते जाएंगे। एंटीरियर पोस्टीरियर फेस है लेमिला का, उसके ऊपर ट्रांसवर्स रिज या फिर प्लीट्स, ऐसे ये प्लीट्स प्रेजेंट होती हैं। और इन प्लीट्स के अंदर ब्लड वेसल की ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करेगा एफरेंट से इफरेंट ब्लड वेसल की ओर, की यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है इसके अंदर। जो टीनिडिया है वो नर्व से इनर्वेटेड मिलेगा, मतलब इसके अंदर नर्व सप्लाई मिलती है। लेफ्ट प्लूरल एंड सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन की नर्व सप्लाई है। जो ये लेफ्ट प्लूरल और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है ये लेफ्ट साइड की नर्व है। तो ये क्या शो करती हैं कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर है टीनिडियम ये लेफ्ट साइड का ऑर्गन है, बट ड्यू टू टॉर्जन ये शिफ्ट हो गया राइट साइड में। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब टॉर्जन हुआ तो ये लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर था, टॉर्जन की वजह से ये राइट साइड में शिफ्ट हो गया। हिस्टोलॉजी की हम बात करें लेमिला के, तो ये डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम से बनी हुई है, और इस डबल लेयर ऑफ एपिथेलियम के बीच में एक नैरो कैविटी मिलेगी। यहाँ पर जो एपिथेलियल सेल्स है वो नॉन सीलिएटेड कोलुमिनार सेल, सीलिएटेड कोलुमिनार सेल और ग्लैंडुलर सेल होती है, और इनके बेस पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं
जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू सेल्स की लेयर, ओब्लिक मसल्स और उसके भी नीचे पैलियल या फिर मेंटल लेयर प्रेजेंट मिलेगी। जो पल्मोनरी सैक है, लंग्स है, अगर उसकी बात करें तो ये ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसके अंदर ऐसे पूरे ब्लड सप्लाई दी हुई मिलेगी। इसकी जो वॉल है वो काफ़ी मस्कुलर वॉल है, मेंटल वॉल से ये डेवलप होता है पल्मोनरी सैक और लंग्स। पल्मोनरी चैम्बर में ये लटके हुए मिलेंगे मेंटल कैविटी से, और इनकी जो ओपनिंग होती है वो ओब्लिक ओपनिंग होती है, पल्मोनरी अपर्चर बोलते हैं। इसकी जो डोर्सल वॉल है वो पिगमेंटेड है, वेंट्रल वॉल है वो क्रीमिश वाइट कलर की है, और इसकी जो दीवारें हैं वो हाईली मस्कुलर एंड हाईली वस्कुलर है, कि मस्कुलरिटी भी अच्छी है और जो ब्लड सप्लाई है वो भी काफ़ी रिच है। न्यूचियल लोब की हम बात करें तो ये हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है मेंटल कैविटी के दोनों साइड ऑफ हेड, जैसे ये मेंटल कैविटी यहाँ पर हेड, ये दोनों साइड में न्यूचियल लोब्स प्रेजेंट होते हैं। जो दो लोब हैं वो एक टाइप का ड्रेन सिस्टम बनाते हैं, कि एक लोब से पानी अंदर आता है, दूसरे लोब से पानी बाहर की ओर जाएगा मेंटल कैविटी से। ये लेमिला का ये ऐसे पूरा टीनिडियम का स्ट्रक्चर है, ये टीनिडियल एक्सिस, इसके ऊपर ये लेमिली मोनोपेक्टिनेट टाइप ऑफ टीनिडियल गिलिये दिखा रखा है। ये लेमिली का टीएस कट करके हिस्टोलॉजी बता रखी है कि यहाँ पर ये सीलिएटेड एपिथेलियल सेल है, इनके बीच में स्पेस है, बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये जो सेल्स है वो टू लेयर है, ये नॉन सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियल सेल की। यहाँ पर ये नीचे की ओर ब्रैंकियल एपिथेलियम है 2 लेयर में, यहाँ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर फाइबर है, और नीचे पैलियल या फिर मेंटल मिलेगी। जो कनेक्टिव टिश्यू बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मसल फाइबर और पैलियल मेंटल जो एपिथेलियम है वो टीनिडियम एक्सिस प्लस मेंटल दोनों की लेयर है। और यहाँ पर एफरेंट ब्लड वेसल एक लेमिला को दिखा रखा है, ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो पहले हम एक्वेटिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो एक्वेटिक रेस्पिरेशन है वो कब होता है, जब जो स्नेल है वो पानी के बॉटम में हो या फिर बीच में कहीं फ्लोट कर रहा हो, या फिर किसी प्लांट से या फिर सी वीड से अटैच हो वाटर में। इस टाइम पे जो एनिमल है वो पूरा ऐसे एक्सपेंड होके पड़ा हुआ मिलेगा, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगा। उसके जो हेड और फुट है वो फुली एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलते हैं। जो 2 न्यूचियल लोब्स हैं वो एक टाइप का चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो लेफ्ट न्यूचियल लोब है वो एक टाइप का ड्रेन सिस्टम बनाएगा, जिसके थ्रू वाटर है वो बॉडी में ब्रैंकियल चैम्बर में एंटर करता है। और जो वाटर करंट है जब वो पहले बॉडी में एंटर करेगा तो ओस्फेरिडियम से टच होके जाएगा। ओस्फेरिडियम है वो केमिकल नेचर ऑफ वाटर को टेस्ट करेगा। उसके बाद में जो पल्मोनरी चैम्बर है उसके पोस्टीरियर पार्ट में वाटर एंटर करता है, टीनिडिया को क्रॉस करते हुए ब्रैंकियल चैम्बर में गया, पल्मोनरी चैम्बर से। आफ्टर वॉशिंग द एंटायर लेंथ ऑफ टीनिडियम वाटर फ्लो आउट थ्रू राइट न्यूचियल लोब, कि पूरे टीनिडियम के ऊपर से पानी होता हुआ लेफ्ट जो राइट साइड का न्यूचियल लोब है उससे बाहर निकल जाएगा। जो वाटर करंट है वो 2 तरीके से मेंटेन किया जाएगा, कि जो टीनिडियम की जो लेमिला है उनके सीलिया की बीटिंग की वजह से, दूसरा कि जो इनका हेड है उसके अंदर और बाहर निकलने की वजह से जो मेंटल कैविटी की जो फ्लोर है वो बार बार अल्टरनेटिवली लोअर और रेज होगी, नीचे और ऊपर होगी, जिसकी वजह से वाटर करंट मेंटेन किया जाता है। एरियल या फिर पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें, ये कब होगा, जब जो एनिमल है वो वाटर के बाहर है, लैंड पे है या फिर वाटर के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। उस टाइम पे जो न्यूचियल लोब है वो एक टाइप का रोल बनाएगी, साइफोन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। जो ये साइफोन लाइक स्ट्रक्चर है ये पानी से बाहर एयर को कलेक्ट करेगा, पल्मोनरी सैक में लेके जाएगा, पल्मोनरी अपर्चर के थ्रू। यहाँ पर जो एयर है जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आएगी। इसकी जो एयर फ्लो है उसे मेंटेन कैसे किया जाता है, कि जो पल्मोनरी सैक है उसके एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से, उसके
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से एयर का फ्लो मेंटेन किया जाएगा। जो एपिटीनिया है वो रेज होगा, ऊपर की ओर उठेगा, मेंटल कैविटी के को पुश करेगा और जो ब्रैंकियल चैम्बर है उसके अंदर हवा को नहीं जाने देता। काफ़ी बार जो वाटर का सरफेस है वो क्लियर होगा तो जो साइफोन है वो अपने मार्जिन को ब्रॉड करेगा और एक फनल लाइक शेप बनाएगा जो कि मेंटेन करता है, हेल्प करता है कंफर्टेबल पोजीशन लेने में, मेंटेन करने में स्नेल को। जब जो पल्मोनरी सैक की जो दीवार है उसके अंदर ब्लड वेसल्स और साइनसिस प्रेजेंट होती है जो कि जिसका ब्लड वाटर ऑक्सीजन लेगा एयर से और जो CO2 है वो एयर को वापस करेगा। जनरली ये जो दो मोड है रेस्पिरेशन के ये अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं, डिपेंड करता है कि इनकी क्या कंडीशन है। जब स्नेल ट्रैवल करता है लैंड पे एक सोर्स ऑफ वाटर से दूसरे सोर्स ऑफ वाटर में फॉर द पर्पस ऑफ एग लेइंग और फॉर फीडिंग, तो जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन है वो प्रीफर किया जाएगा विदाउट साइफन फॉर्मेशन। एस्टिवेशन ड्यूरिंग समर स्लीप, जब वाटर प्रेजेंट कम होगा समर के ड्यूरिंग तो ये एस्टिवेशन में जाएगा। एक्सट्रीमली कम एक्टिविटीज़ कर देगा अपनी। इसकी जो बॉडी है वो कम्प्लीटली विद इन सेल कवर होगी और अपर्चर है, सारे अपर्चर टाइटली बंद कर लिए जाएंगे। रेस्पिरेशन यहाँ पर जो पल्मोनरी सैक के अंदर जो स्टोर्ड ऑक्सीजन है उसके थ्रू ही ये अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। तो ये रेस्पिरेशन है एरियल और इसका एक्वेटिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म पूरा स्ट्रक्चर इन पाइला के अंदर हमने एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।